अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की आयरलैंड के ख़िलाफ़ गुज़श्ता मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के जहनों में कई सवालात खड़े हो गए हैं। क्या अब पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट उस चौधरी के मिरासी की तरह ना समझें, जिसका तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और उसके अलावा कामरान अकमल ने बाबर आजम समेत पाकिस्तान टीम पर एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। कामरान अकमल हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन इस बार उसकी बात को कुछ संजीदा लिया जा रहा है। और क्या कामरान अकमल का ये इल्ज़ाम सही है, इसका भी जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान टीम हालिया बरसों में कम से कम बाहमी T20 सीरीज़ में बुरी तरीके से हार रही है। पाकिस्तान ने 2021 के बाद से कोई बाहमी T20 सीरीज़ नहीं जीती है। अलबत्ता न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ ज़रूर जीती, लेकिन बाकी सीरीज़ में इवन के न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में पाकिस्तान टीम नहीं जीत सकी। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेली, उसमें पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। तो पाकिस्तान के बाहमी T20 सीरीज़ में जो नतीजे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। और पहले तो ये बात थी कि फ़लाँ टीम की B, C या कोई खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन इस बात मसला ये था कि हम खेलने जा रहे थे आयरलैंड से, जो कि टॉप 10 टीमों में भी शामिल नहीं है। और आयरलैंड को किसी भी तरह T20 फॉर्मेट की बड़ी टीम नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही आयरलैंड टीम है जो कि इवन के अपने मुल्क में अपनी कंडीशंस में कभी बांग्लादेश जैसी टीम के ख़िलाफ़ भी एक T20 मैच नहीं जीत सकी थी। लेकिन पाकिस्तान को वहाँ पहला मैच खेलना पड़ा और पहले मैच में पाकिस्तान को जिस तरीके से शिकस्त हुई है, उसके बाद सवालात खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के जहनों में अब ये सवाल आ गया है कि क्या पाकिस्तान टीम वाकई कोई मैच जीतने के काबिल भी है या नहीं है। बहुत सारे शायकीन क्रिकेट की जो मिसाल है उस मिरासी जैसी हो गई है, जो कि गलत लफ्ज़ भी है। लेकिन बात यह है कि वो जो मैं आपको एक बार पहले मिसाल सुनाई थी कि एक मिरासी होते हैं, उनकी बच्चा होता है कि वो चौधरी के पास जाया करते हैं, कि फिर बाद में जब जाते रहते हैं तो चौधरी की जो बेटी है वो मिरासी के बेटे को पसंद आ जाती है। अब वो उनसे तकाजा करता है अपने बाप से कि यार मेरे आप रिश्ते की बात करें, मैंने शादी करनी है। अब चूँकि वो जो वालिद है वो उस चौधरी को जानता है कि यार वो बड़ा ज़ालिम इंसान है, मैं किस तरह बात करूं। लेकिन वो बहरहाल बेटे की मोहब्बत में बात कर लेता है। और जब चौधरी को पता चलता है कि ये मेरा समधी बनने की कोशिश कर रहा है, एक मिरासी, उसकी अना को ठेस पहुँचती है, तो वो ये कहता है कि पहले तो इसको इतना मारो कि ये अपने टांगों पर ना खड़ा हो सके, फिर इसका मुकाला करो, पूरे गांव में घुमा कर फिर मेरे पास वापस ले आओ। तो उसके बंधु ने ऐसे ही किया। जब वो मार खा कर वापस आया तो कहता है चौधरी से कि हुण मैं ना ही समझा, कि उनको फिर भी उम्मीद थी। अब हमें भी न्यूजीलैंड की C टीम के ख़िलाफ़ हारने से, आयरलैंड के ख़िलाफ़ हारने से सिर्फ उम्मीद ही है। और पाकिस्तान वो चौधरी है जो वाज़े कह रहा है, अपना पैगाम दे रहा है कि भाई हम हर जगह हार रहे हैं, हमसे उम्मीद ना रखो, लेकिन हम फिर भी उम्मीद रख रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारी ये उम्मीद क्या टूटती है मज़ीद, या पाकिस्तान टीम वापस ट्रैक पर आ जाती है। इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन हालात बहरहाल अच्छे नहीं हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं एंड्रयू बेलबर्नी पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा खिलाड़ी है, कैसे इतनी बड़ी इनिंग्स खेल गया। तो बेलबर्नी के बारे में बताऊँ कि जो गुज़श्ता सीरीज़ इंडिया के ख़िलाफ़ खेली थी, जिसमें इंडिया के बॉलिंग लाइन में जसप्रीत बुमराह थे, अर्शदीप सिंह थे, उनकी टीम के तमाम मेन बॉलर थे मां सिवाय 1-2 के, तो उसमें उसने 72 रन्स किए थे। पाकिस्तान के मुकाबले में भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 141.17, यानी कि 51 बॉल्स खेली थी, 5 चौके 4 छक्के लगाए। तो और सीरीज़ में 2 50 बनाई थी इंडिया के ख़िलाफ़। तो बेलबर्नी ऐसा खिलाड़ी है जो कि किसी भी टीम के ख़िलाफ़ खेल सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं कामरान अकमल के ऊपर। कामरान अकमल ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान टीम ज़ात इनफरादी रिकॉर्ड्स की वजह से, इनफरादी रिकॉर्ड पर तवज्जो देने की वजह से जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इसी वजह से पाकिस्तान टीम हार रही है। अब मुझे समझ नहीं आती है कि कामरान अकमल का बाबर आजम से जो बुग़्ज़ है ये कब ख़त्म होगा। उनके कहें तो कज़न ही। देखें, बाबर आजम की जहाँ गलती है, उसने कप्तानी में बहुत गलतियाँ की। गुज़श्ता मैच में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि बाबर आजम ने ये, ठीक है मैं पहली बार शायद कह रहा हूँ कि 80% मैच बाबर आजम की वजह से हारा है, उसकी बैटिंग की वजह से नहीं, उनकी कप्तानी की वजह से। बहुत ही एक थर्ड क्लास लेवल की कैप्टनसी की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जहाँ आपकी तनकीद बनती है अब तनकीद करें, लेकिन जहाँ नहीं बनती है, अब वो कह रहे हैं कि जी रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं हमारे जो खिलाड़ी हैं,
चलें जी, फ़र्ज़ करें अब ये बात कर लेते हैं कि बाबर आजम जिसने रिकॉर्ड बराबर किया T20 इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स का विराट कोहली का, फ़र्ज़ करें वो रिकॉर्ड के लिए खेल रहे थे। पहली बात तो ये है कि आपके जो टॉप 6 बैटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम ने किए। सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट उनका था। जितने चौके बाबर आजम ने लगाए किसी दूसरे खिलाड़ी ने उसके आधे भी नहीं लगाए, यानी 4 चौके लगाए सैम अयूब ने, तो 8 लगाए बाबर आजम ने। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 132 रन से ज़्यादा रहा। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके एक एंड से विकेटें गिर रही हों और आपका बैट्समैन 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब बाकी चलें, बाबर आजम की बात करें, फ़र्ज़ करें मान भी लें कामरान अकमल की, तो क्या फ़खर जमान किसी रिकॉर्ड के लिए खेल रहे थे? क्या शादाब खान जो बैटिंग करने आए जिस तरह रन आउट हुए वो भी किसी रिकॉर्ड के लिए थे? क्या वो रन आउट होने का रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे थे? मोहम्मद रिजवान जिस तरह रन आउट हुए क्या वो रिकॉर्ड कायम करना चाह रहे थे मैं इस तरह रन आउट होऊंगा? तो इंतही गैर मंतकी बातें हैं कामरान अकमल की। यार ये साबिक खिलाड़ी हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, अब इनके मुंह से जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि आपको हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। आपको जितनी आप तनकीद कर सकते हैं बाबर आजम की कप्तानी पे कर सकते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान ने बॉलिंग कराई है तो बहुत ज़्यादा फाश गलतियाँ की हैं बाबर आजम ने, उसकी तफसील में बताऊँगा आपको। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है ये बाबर आजम की बैटिंग की वजह से हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 11 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी और पाकिस्तान बेहतरीन शेप में था। 190+ रन तो बासानी बनाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर फ़खर जमान ने क्या किया? फ़खर जमान ने पहली 9 बॉल्स पे सिर्फ 5 रन किए, यानी 5 में से एक चौका जो उसने रिस्क लेकर खेला, एक चौका था, बाकी 8 गेंदों पर सिर्फ 1 रन किया। और इस सूरत हाल में जब आपकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं, आपके सिर्फ 8-9 ओवर बाकी पड़े हुए हैं, तो इस अंदाज से खेलना और आते ही 4 डॉट बॉल कराना, जबकि पिछले ओवर में पाकिस्तान को 15 रन मिल चुके थे, तो मैच का जो पूरा रिदम था, जो टेम्पो था, वो टूट गया था। यहाँ T20 फास्ट क्रिकेट है, 1 ओवर या चंद गेंदें मैच का नक्शा बदल देती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ़खर जमान की जो बैटिंग कारकर्दगी है वो बहुत बुरी रही है। आप एक पाकिस्तान के फेलियर में से एक फेलियर ये भी करार दे सकते हैं कि फ़खर जमान की जो बैटिंग है वो सही नहीं रही है। शादाब खान का रन आउट होना, मोहम्मद रिजवान का रन आउट होना, ये भी पाकिस्तान के नेगेटिव पॉइंट में था, इसकी वजह से पाकिस्तान की शिकस्त बनी। और आज़म खान, उनसे तो खैर हमें अब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। अब पता नहीं जिनको उम्मीदें हैं जो उन्हें खिला रहे हैं वही जवाब दे सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन फ्लॉप हुई है, ये इसकी वजह से पाकिस्तान 190+ का स्कोर नहीं कर सकी। अब आ जाते हैं जो आगे क्या होगा। आगे अब मुझे सिनेरियो जो लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सूरत हाल है, उनका मोराल बुरे तरीके से डाउन हो चुका है। अब आज चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डबलिन पहुंच रहे हैं, अब ना जाने क्या बात करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं, इनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो सही नहीं हैं। कम से कम खिलाड़ी, चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100% नहीं दे रहे, जानबूझ के नहीं दे रहे, या अदम तवज्जो की वजह से, कम तवज्जो की वजह से ऐसा हो रहा है, ये अलग चीज़ है। लेकिन 100% बात ये है कि वो अपना 100% नहीं दे रहे, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट को फौरी तौर पर सोचना चाहिए। और गैरी क्रिस्टन जो कि अब इस सीरीज़ के बाद दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान के हेड कोच होंगे, उनको भी इस बात पर गहरी निगाह रखना पड़ेगी। वो बड़े कोच रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी 100% दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। तो हो सकता है कि दौरा इंग्लैंड में गैरी क्रिस्टन के आने के बाद थोड़ी सी हमें मज़ीद चेंजेस देखने को मिलें। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम से उम्मीदें ख़त्म हैं, बस वो मध्यम सी वही चौधरी वाली मिरासी वाली बात रह गई है। अब देखना ये है कि आगे पाकिस्तान टीम के साथ क्या होता है।